नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से रिहाई के बाद सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। और जो सबसे बड़ा सवाल था उसका जवाब मिल गया है और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। मनीष सिसोदिया को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर भी बड़ी बात कही है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि केजरीवाल ने यह दांव क्यों चला है और इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं। क्या दबाव में विपक्ष के या फिर कोई नई रणनीति, क्योंकि चुनाव भी बहुत जल्द ही दिल्ली में होने वाले हैं। ऐसे में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी कि इस्तीफे के पीछे का कारण और फिर दिल्ली का अगला राजा कौन बनने जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता कौन हो सकता है जो कुर्सी संभालेगा। अभिषेक, रोहित, मुझे लग रहा है इस मामले पर चर्चा करें, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा। क्या केजरीवाल 2 दिन के बाद वाकई में इस्तीफा देंगे? उससे पहले केजरीवाल ने क्या कहा वो सुन लीजिए। राष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। 2020 में आया था मैं। 2020 में मैंने कहा था, मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। कहा था कि नहीं कहा था? आज मैं आपके बीच में आया हूं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट देना, अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। भारत माता की, भारत माता की। तो अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया और उन्होंने मनीष सिसोदिया को लेकर भी बात की, उन्होंने दिल्ली को लेकर भी बात की। दिल्ली की जनता के बीच जाने के लिए फिर से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो दुख पीड़ा मेरे पास है वो इतनी ही दुख पीड़ा आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और मनीष सिसोदिया के दिल में भी है। जेल में जो कुछ भी हुआ हमारे साथ, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल काफी भावुक नजर आए और उन सब बातों का जिक्र अभिषेक करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल का ये दांव कैसा लग रहा है आपको, इस्तीफा देने वाला? देखिए, तकरीबन 6 महीने जेल में रहकर आए हैं। बीच में चुनाव प्रचार के लिए जरूर उन्हें जमानत मिली थी 15 दिन की, लेकिन मोटा मोटी अगर देखें तो लगभग 6 महीने 150 दिन के आसपास अरविंद केजरीवाल को जेल में हो गए थे। तमाम तरीके की चीजें निकल कर आई, उस वक्त सामने आई। एलजी को चिट्ठी लिखी, एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने यहाँ जब 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने की बात थी, एक मुख्यमंत्री तिरंगा फहराता है, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा अभी इसी संबोधन में कि मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी थी कि मैं तो जेल में हूं, आप आतिशी सिंह को झंडा फहराने की अनुमति दे। लेकिन एलजी तक वो चिट्ठी पहुंचा ही नहीं गई। बाकी एक वार्निंग मुझे भिजवाई गई, उसका पेपर भी उन्होंने दिखाया और कहा कि इस वार्निंग को मैं हमेशा याद रखूंगा। ये तो रही बात। लेकिन अब आइए चुनाव पर। 2025 में विधानसभा का चुनाव होना अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो लगातार धीरे धीरे उसमें डेंट पड़ता जा रहा है। वो आम लोगों के दिमाग में ये बात हो कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है एक मुख्यमंत्री। ज्यादातर उनके मेन जो नेता हैं वो जेल में होकर आ चुके हैं। सत्येंद्र जैन अब तक जेल से बाहर नहीं आए।